हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि मीरा के कहने के बाद अब आर्यवर्धन भी ये बात डिसाइड करता है कि अन्नू को वो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाएगा ताकि उसकी मेंटल हेल्थ सही हो सके। क्योंकि अन्नू यहाँ पे अजीब सी बातें कर रही है। वो कह रही है कि वो राजनंदिनी को देखती है जबकि उसने राजनंदिनी को कभी देखा ही नहीं है, और इस जब चीज़ों को देख रही है जो नहीं सच में है और उसके सामने उसको महसूस हो रही है, उसके लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि सारी बात ना मीरा उनके दिमाग में डाल देती है, और यहाँ पे आर्य सर को भी लगता है कि मीरा ठीक कह रही है। आर्य सर जो मीरा की बात मान लेते हैं और अन्नू को भी ये बात कह देते हैं। फिर अन्नू उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्य सर उसकी बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद अन्नू को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही राजनंदिनी करती रहती हूँ ना, इसकी वजह से आर्य सर मुझे लेके परेशान हो रहे हैं और मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बात, इससे हो सकता है हमारा रिश्ता भी ख़राब हो जाए। अब यहाँ पे अन्नू ने खुद फैसला लिया है कि वो राजनंदिनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी और ना ही कोई बात करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अन्नू बस अपने मम्मी पापा के बारे में सोचती है और सोचती है कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, ऑफिस में मैं काम करूँगी। क्योंकि यहाँ पे अन्नू को भी लगता है कि उसे कुछ काम करना चाहिए, घर पे बैठ नहीं सकती है क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी प्रॉब्लम में है। यहाँ पे अपनी फैमिली में भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है और वो तो पैसे भी नहीं लेंगी। तो यहाँ पे अन्नू को लगता है कि उसे इस तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे अन्नू ऑफिस पहुंचेगी। जैसे ही ऑफिस आती है आर्य सर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अन्नू को देखकर उसका ज़ोरों शोरों से वेलकम करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, फिर उसे अपने हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले जाते हैं और केबिन में अपनी चेयर पे बैठाते हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं और दिखाते दिखाते अन्नू के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है। अन्नू आर्य के चेहरे पे देखने लगती है, आर्य भी अन्नू की तरफ देखते हैं और यहाँ पे मीरा दोनों को केबिन के बाहर छुप के देख रही होती है और सोचती कि क्या कुछ चल रहा है कंपनी में। अन्नू वापस आ गई। आर्य सर ने उसका वेलकम भी किया और उसने हाथों से उसको आरती भी उतारी, केबिन में लाके बैठा दिया है जैसे देख रही होती है। तो आर्य सर अन्नू को दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये देखकर मीरा काफ़ी ज़्यादा जल भून रही होती है। मीरा सोचती है मैंने सोचा था कि मैं आर्य सर के दिल में जगह बना लूँगी, यहाँ पे ऑफिस में उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी और उनके करीब ला के रहूँगी। ये सब कुछ यहाँ पे ख़राब कर दिया, मेरा फिर से प्लान ख़राब कर दिया, चौपट कर दिया अनु ने। अनु यहाँ पहुँच गई है, अब मैं क्या से करूँगी अपना काम। यहाँ पे मेरे सर पे बैठ गई, अब ये रोज़ ऑफिस आया करेगी। मीरा फिर से यहाँ पे वहाँ से लौट कर अपने केबिन में जाती है। केबिन में जाने के बाद सोचती कि अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मुझे अन्नू को आर्य सर की ज़िंदगी से निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिर से आर्य सर यहाँ पे करेगी, यहाँ पे अन्नू को ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोच रहे हैं साइकाइट्रिस्ट से। क्योंकि अब अन्नू के ऊपर राजनंदिनी हावी होती हुई दिखाई देगी, वो हावी होगी और वो अजीब से हरकतें करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से मीरा उसे पागलपन घोषित कर देगी, वो पागल करार करने की सोच रही होगी और आर्य सर से बोलेगी कि सर अन्नू का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवा दीजिए, अन्नू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अन्नू ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, वो झूठ बोलना शुरू कर देगी। फिर आर्य सर को भी लगने लगता है कि मीरा बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को जल्द से जल्द अन्नू का ट्रीटमेंट शुरू कराना पड़ेगा वरना इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अन्नू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मीरा जो करना चाहती है क्या उसमें वो सफल हो पाएगी, क्या वो अन्नू को पागल करार कर पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि राजनंदिनी आखिर कैसे अपनी सच्चाई अन्नू तक लाएगी।